तो अब हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि ये बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है। चलिए देखते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक। देखो ये ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक M2 है। F फोर्स M1 ब्लॉक पर लगा, तो M1 ब्लॉक पर जब F फोर्स लगेगा तो M2 ब्लॉक M1 ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। और फोर्सेस हमेशा पेयर में लगते हैं, इसलिए M1 ब्लॉक भी M2 ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगाएगा और ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरफ मूव करेगा, मान लीजिए A एक्सेलरेशन से। तो क्वेश्चन में कितना एक्सेलरेशन होगा वो बताना है और इन दोनों के बीच में कितना नॉर्मल लगेगा वो बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन। चलिए देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एक्सेलरेशन निकालो और एक से ज़्यादा मासेस हो तो उन सारे मासेस को कंबाइन करके एक सिस्टम बना लो। जैसे ये M1 मास है, ये M2 मास है। अगर आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, दोनों को कंबाइन करके एक ब्लॉक बना लोगे। ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि इसका इधर एक्सेलरेशन A है और इस पर नेट फोर्स लग रहा है F, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप एक सिस्टम बनाओगे, मतलब अगर कई सारे ब्लॉक हैं तो उनको कंबाइन कर एक ब्लॉक बनाओगे, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर देंगे। नेट फोर्स कितना है F, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है M1 प्लस M2 इनटू एक्सेलरेशन हमें चाहिए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया फोर्स अपॉन M1 प्लस M2। तो अभी क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ है। अब दूसरा पार्ट है कि नॉर्मल रिएक्शन बताइए M1 और M2 ब्लॉक के बीच में। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक M1 का FVD बनाकर और एक M2 का FVD बनाकर। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए पहले हम बनाते हैं M1 का FVD। मान लीजिए M1 मास का एक ब्लॉक है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे को M1G, और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक F फोर्स क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ये वाला F फोर्स M1 ब्लॉक पर लग रहा है, ठीक है। चलिए और एक फोर्स और लगेगा, ध्यान दीजिए। जब ये F फोर्स M1 ब्लॉक पर लगेगा तो M2 ब्लॉक इस पर एक नॉर्मल लगाएगा, वही हमें फाइंड करना है, इधर नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड ने लगाया है, ध्यान रखना, ये वाला नॉर्मल तो M2 ब्लॉक ने लगाया है, ये वाला नॉर्मल ग्राउंड ने लगाया है। हमें नॉर्मल ये वाला निकालना है, ना कि ये वाला, ठीक है। चलिए तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि नॉर्मल थ्रू ग्राउंड इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड की हो जाएगी M1G के बराबर। तो इसका तो कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो F और N में देखते हैं कि क्या मामला हो सकता है। सॉरी, चलिए अब आप लगाइए रामबाण फॉर्मूला, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। रामबाण फॉर्मूला क्या कहता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखो, एक फोर्स है F, एक फोर्स है नॉर्मल।
इस ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, इस तरफ, ठीक है। मतलब जो F फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स है, तो ड्राइविंग फोर्स की जगह आप लिखोगे F, और जो नॉर्मल फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स है, वो इस F फोर्स को अपोज करना चाह रहा है, तो आप लिखोगे नॉर्मल इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है m1 इंटू एक्सलेरेशन हम निकाल चुके हैं पीछे। एक्सलेरेशन की वैल्यू कितनी आई थी, F अपॉन m1 प्लस m2, तो एक्सलेरेशन की जगह आप F अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हो, बिल्कुल। तो देखो यहाँ से नॉर्मल क्या आ जाएगा, नॉर्मल को इधर लेकर जाओगे, इस टर्म को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा F माइनस m1 F अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो ये आगे भी सोल्व होकर एक आंसर आ जाएगा, वो आप निकाल लोगे, ठीक है। चलिए अब मेथड 2 से करते हैं। हम नॉर्मल निकालेंगे m2 का FBD बनाकर, चलिए देखते हैं। ये हो गया m2, देखो इस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी m2g, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कौन, ग्राउंड, ठीक है। और ध्यान से देखो, जब F फोर्स ने m1 ब्लॉक पर फोर्स लगाया था तो m2 ने m1 ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगाई थी, और हमें पता है फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं, तो अगर m2 m1 पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो m1 भी m2 पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन ही है जो m2 ब्लॉक को इस तरफ लेकर जाएगी, ध्यान से देखो। चलिए मतलब ये m2 है, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन थ्रू ग्राउंड आ गई, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, और एक नॉर्मल रिएक्शन थ्रू m1 आ गई, जो कि हमें निकालना है। चलिए अब देखो, ये वाली और ये वाली फोर्स तो बराबर हो जाएगी, तो इनका तो कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो अब हम अपना रामबाण फॉर्मूला लगा देंगे, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ड्राइविंग फोर्स कितनी है, नॉर्मल, अपोजिंग फोर्स कितनी है, 0। क्या उधर से कोई अपोज कर रहा है इसको, नहीं, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स है नॉर्मल, अपोजिंग फोर्स है 0, इज इक्वल टू मास है m2, एक्सेलरेशन है F अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी m2 F अपॉन m1 प्लस m2। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा कंप्लीट, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल रिएक्शन m1 का FBD बनाकर भी निकाल सकते हो और m2 का FBD बनाकर भी निकाल सकते हो, लेकिन m2 का जब FBD बनाओगे तो आसानी से आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ये है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो वही फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक। देखो एक नॉर्मल यहाँ पर होगा, एक नॉर्मल यहाँ पर होगा, इसको नाम दे देते हैं n1, इसको नाम दे देते हैं n2। तो हमें n1 फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो मैंने बताया था जब भी आप एक्सेलरेशन निकालो तो इस फॉर्मूले से निकालना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखो 12 न्यूटन, और मास क्या लोगे, टोटल, क्योंकि आप एक्सेलरेशन निकालने के समय इस पूरे सिस्टम को, सॉरी इस पूरी ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लोगे, मतलब सारे मासेस को ऐड कर दोगे। तो 6 kg प्लस 4 kg 10 kg प्लस 2 kg 12 kg, तो नेट फोर्स हो जाएगा 12 न्यूटन, मास टोटल हो जाएगा 12 kg, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखो ये तीनों ब्लॉक का मोशन कुछ इस तरफ होगा क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम
तीनों ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे, तभी N1 N2 फाइंड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। टू kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक, 6 kg ब्लॉक। ठीक है, चलिए सबसे पहले 2 kg के देखते हैं। देखो 2 kg पर एक 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस तरफ। ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ग्राउंड। ये तो आपको पता है, और इनका कुछ काम भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर 2 kg पर 12 न्यूटन फोर्स लगेगा तो ये 4 kg वाला ब्लॉक 2 kg पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जिसको हमने नाम दिया है N1। वही हमें फाइंड करना है। चलिए, मतलब इधर से लगेगा N1। ठीक है, और एक बात बताइए, इस पूरे सिस्टम का मोशन किस तरफ है? इस तरफ। ठीक है, क्योंकि 12 न्यूटन इधर लग रहा है तो पूरे सिस्टम को इधर ही लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मतलब पूरे सिस्टम का मोशन इस तरफ है, तो 2 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला लगा दोगे, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती है? जो ज़्यादा होती है या जो अपनी डायरेक्शन में चला रही होती है। तो 12 न्यूटन वाली फोर्स हो जाएगी ड्राइविंग, माइनस अपोजिंग फोर्स जो रोकना चाहती है, अपोजिंग फोर्स हो जाएगी N1 इज इक्वल्स टू मास हो जाएगा 2 kg इनटू एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। तो यहाँ से ध्यान से देखो, क्या एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था? बिल्कुल। तो यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब 4 kg का एफबीडी बनाते हैं। देखो, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसका कुछ काम नहीं है, एक नॉर्मल लगाएगा ग्राउंड जिसका कुछ काम नहीं है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखते हैं, देखो 2 kg ब्लॉक वाला ब्लॉक 4 न्यूटन पर एक N1 नॉर्मल लगाएगा, फिर 6 kg वाला ब्लॉक भी 4 kg पर एक नॉर्मल लगाएगा जिसको हमने नाम दिया है N2। ध्यान से देखो, ठीक है, तो इधर से लगा N1, इधर से लगा N2। बस हम अपना रामबाण फॉर्मूला लगा देंगे। रामबाण फॉर्मूला क्या था? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा ना, तो मतलब N1 फोर्स ज़्यादा होगा, N2 फोर्स कम होगा। मतलब ड्राइविंग फोर्स N1 है, अपोजिंग फोर्स N2 है। तो ड्राइविंग फोर्स हो गया N1 माइनस अपोजिंग फोर्स हो गया N2 इज इक्वल्स टू मास हो गया 4 kg इंटू एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, N1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 न्यूटन माइनस N2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से 6 न्यूटन आ जाएगा N2। ठीक है, अब देखो 6 kg की एफबीडी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 kg की एफबीडी बनाकर और 2 kg की एफबीडी बनाकर ही हमने N1 और N2 फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो देखो, उम्मीद है पिछला वाला जो फॉर्मूला था जिसको हमने नाम दिया था रामबाण फॉर्मूला, वो अच्छा लगा होगा आपको। और उसकी ये वाली फॉर्म की ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको आप लगाना सीख रहे होगे थोड़ा थोड़ा, या सीख गए होगे। ठीक है, तो बस इसको ध्यान में रखो, इससे 60 to 70% क्वेश्चन ऑफ NLM हो जाएंगे। मेरी बात मानो, हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।